गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम देखेंगे क्लास 10th का थर्ड चैप्टर और उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.1, जिसका 5वां नंबर प्रश्न है, जो कुछ इस प्रकार है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बता रखी है। लंबाई और चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। का परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात करनी है। विमाओं से अर्थ है कि बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो ये सबसे पहले हम इस सवाल को हल करने से पहले एक आयत देखते हैं। आयत में हमें जो ये लंबाई बता रखी है, लंबाई और चौड़ाई हम मान लेते हैं। लंबाई जो होती है एक्स मान लेते हैं, एक्स मीटर है, और चौड़ाई जो है वाई मीटर है। तो ये सामने आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होती हैं। ये लंबाई और ये लंबाई दोनों ही सेम है, और ऐसे ही ये चौड़ाई और ये चौड़ाई भी आपस में सेम है। अब हम प्रश्न को हल करते हैं, जहाँ पर हम सबसे पहले आयताकार बाग की जो लंबाई और चौड़ाइयाँ हैं उन उनके लिए अ, मान लेते हैं उनका उनको एक्स और वाई लिखेंगे। माना आयताकार आयताकार बाग की लंबाई लंबाई एक्स मीटर है, और और आयताकार बाग की चौड़ाई आयताकार बाग की चौड़ाई मान लेते हैं 22 मीटर है। यहाँ पर इन्होंने कुछ प्रश्न में कुछ बता रखे हैं, लंबाई चौड़ाई के बीच में संबंध बता रखा है, तो उसको लिखेंगे कि बाग की जो लंबाई बता रखी है, इन्होंने कहा है बाग की लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई जो है, चौड़ाई और लंबाई को अगर मैं बराबर करूं तो चौड़ाई में प्लस कर दूंगा 4। इस तरह से मेरे पास लंबाई जो है, बाग की लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो जाएंगी, क्योंकि लंबाई 4 मीटर अधिक थी तो मैंने 4 मीटर जो है चौड़ाई में प्लस कर दी। तो इस तरह से लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर होगी। तो अब हम लिखेंगे लंबाई जो है वो हमने मानी है एक्स, तो लिखेंगे एक्स बराबर चौड़ाई मानी बाई प्लस में 4, और ये बाई इधर आके माइनस का हो जाता है, एक्स माइनस बाई बराबर में 4। इस तरह से हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार प्रश्न में बता रखा है कि इनका परिमाप, ये तो लंबाई चौड़ाई थी, इनका परिमाप जो है वो 36 मीटर है। परंतु यहाँ परिमाप क्या होता है उससे समझ लेते हैं। परिमाप क्या होता है? आयताकार किसी भी आकृति का परिमाप होता है दो गुणे में दो गुणे में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर बता रखा है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है कि इसका आधा, परिमाप का आधा। तो यही परिमाप के आधे आधे को देखते हैं, परिमाप अर्ध परिमाप को देखते हैं। तो दो से दो कट जाएगा, मतलब आधे का मतलब दो से भागते हैं ना, तो एल प्लस में बी बचेगा। तो एल हमारे पास एल क्या है? एल है हमारे पास एक्स, और बाई बी क्या है हमारे पास? बाई है। इस तरह से एक्स प्लस बाई जो है, एक्स प्लस बाई का मान दे रखा है, मतलब अर्ध परिमाप का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 36 मीटर। तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास दूसरी। अब हमें क्या करना है कि इनकी बाग की विमाएं निकालनी है। तो अब हमारे पास ये रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण की युग्म आ गया। अब इस युग्म को हल करने के लिए हमारे पास तीन विधि होती है। एक होती है ग्राफी विधि, और दूसरी होती है विलोपन, और तीसरी प्रतिस्थापन या विलोपन ऐसे कह सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास तीन विधियां हैं, इनमें से किसी भी विधि से कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न जब भी पूछे जाएंगे पेपर पेपर में, तो वहाँ बताया जाएगा कि ये बाकी विमाएं किस विधि से निकालनी है। तो जब नहीं पूछा गया है तो हम सबसे पहले ग्राफ से देखते हैं। तो ग्राफी विधि से निकालते हैं इसका हल। तो ग्राफी विधि से निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? इन रेखाओं के निर्देशांक निकालने होंगे, क्योंकि हमें इन रेखाओं के निर्देशांक निकाल करके इन रेखाओं को रिप्रेजेंट करना होगा ग्राफ के ऊपर। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें क्या करना होगा? इनके ग्राफ ग्राफी निर्देशांक निकालने होंगे। तो ग्राफी निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? समीकरण एक से, तो समीकरण एक से सबसे पहले इनकी निर्देशांक निकालेंगे। समीकरण एक के निकालेंगे, और फिर समीकरण दो के। तो समीकरण एक से,
तो समीकरण एक क्या है? समीकरण एक है एक्स माइनस वाई बराबर 4। ये समीकरण नंबर एक है हमारे पास। अब समीकरण नंबर एक में एक्स का या वाई का ऐसा मान रखो जिससे कि यदि हम एक्स का रखें तो वाई का मान पूर्णांक आ जाए, और यदि हम वाई का रखें तो एक्स का मान पूर्णांक आ जाए। तो सबसे पहले हम वाई का मान रख लेते हैं। वाई बराबर हम सबसे पहले एक रख के देख लेते हैं या जीरो रख के देख लेते हैं। चार समीकरण नंबर एक है ही। तो अब यहाँ लिखेंगे कि एक्स बराबर जीरो रखने पर रखने पर तो जब हम x का मान जीरो रखेंगे तो जीरो माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा। तो ये जीरो में से माइनस वाई करेंगे तो माइनस वाई ही रहेगा, इक्वल टू में 4। अब क्या करेंगे, माइनस वन से दोनों तरफ गुणा कर देंगे। तो माइनस वन का गुणा करने पर तो माइनस वन का गुणा करने पर जैसे ही हम गुणा करेंगे माइनस वन का, तो गुणा करने पर तो हमारे पास जो है माइनस का वाई हो जाएगा प्लस का वाई, और माइनस का प्लस का फोर जो है वो हो जाएगा माइनस का फोर। इस तरह से हमारे पास वाई का मान आ गया। और इसी तरह से हम क्या करेंगे, अगले निर्देशांक को निकालेंगे, इसी समीकरण की दूसरे निर्देशांक को निकालेंगे, क्योंकि कोई भी रेखा ग्राफ पर दर्शाने के लिए कम से कम उसके दो निर्देशांक होने चाहिए। तो एक निर्देशांक तो हमें मिल गया, अब दूसरा निर्देशांक निकालेंगे। उसके लिए हम एक्स का मान जो है वो एक्स का मान हम रखेंगे, अब की बार एक रख लेते हैं। एक रखने पर तो जब हम x का मान एक रखेंगे तो x का मान एक रखेंगे समीकरण नंबर एक में, तो x माइनस बाई बराबर 4। तो x का मान मैंने एक रख दिया, माइनस बाई बराबर 4। एक इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस एक बराबर माइनस बाई। माइनस बाई बराबर हो जाएगा, 4 में से एक जाएगा, 3 बचेगा। और यहाँ पर भी माइनस आगे लगा हुआ है, तो इसलिए इसमें भी लिख देंगे माइनस वन का गुणा करने पर। जैसे ही मैं माइनस वन का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बाई प्लस का हो जाएगा और तीन माइनस का हो जाएगा। तो मेरे पास ये इसकी भी मान आ गई। तो इसके जो निर्देशांक आए इस समीकरण के लिए, निर्देशांक जो आ गए मेरे पास वो मैं लिख लेता हूँ। निर्देशांक जो आ गए वो आ गए मेरे पास 0, -4, और दूसरा निर्देशांक आ गया 1, -3। इस तरह से इस वाली समीकरण के लिए हमारे पास निर्देशांक आ चुके हैं। अब हम देखते हैं दूसरे समीकरण के लिए निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो दूसरे समीकरण के निर्देशांक निकालने के लिए हम ऊपर चलेंगे। तो समीकरण नंबर दो से समीकरण नंबर दो से समीकरण नंबर दो में लिखा हुआ है, समीकरण नंबर दो क्या है? समीकरण नंबर दो है हमारे पास, समीकरण नंबर दो है वो है एक्स प्लस वाई बराबर 36। ये समीकरण नंबर दो है। अब इसमें एक्स का और या वाई का ऐसा मान रखो जिससे कि वाई का मान एक्स का मान रखें तो वाई का मान पूर्णांक और छोटे से छोटा आए, और वाई का मान रखें तो एक्स का मान छोटे से छोटा आए। तो मैं रख लेता हूँ वाई बराबर 20 रख देता हूँ, वाई बराबर 20 रखने पर। तो जब मैं 20 रखूंगा वाई का मान रखने पर, तो जब मैं 20 रखूंगा तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, एक्स प्लस में 20 बराबर 36। 36 माइनस 20, यह आ जाएगा मेरे पास एक्स बराबर 16। एक्स बराबर 16 आ गया। तो अब लिखते हैं हम दूसरा समीकरण, दूसरा इसी समीकरण का दूसरा वो निकाल लेते हैं, दूसरा निर्देशांक। दूसरा निर्देशांक निकालने के लिए हम लिखेंगे एक्स का मान, एक्स बराबर, अब की बार एक्स बराबर हम रख लेते हैं, एक्स बराबर रख लो 20 रख दो एक्स बराबर। तो एक्स बराबर 20 रख देंगे, 20 रखने पर एक्स बराबर 20 रखने पर रखने पर एक्स बराबर 20 रखेंगे तो आ जाएगा बाई का मान क्या आएगा, तो 20 प्लस में बाई बराबर में 36। तो बाई बराबर आ जाएगा 36 माइनस 20। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा बाई का मान 16। और अब हमारे पास दोनों ही इस वाले समीकरण के भी निर्देशांक आ चुके हैं। इन निर्देशांक को भी मैंने यहाँ लिख देता हूँ। निर्देशांक निर्देशांक तो निर्देशांक क्या है, वो है हमारे पास 20
कॉमा 16 और दूसरे हैं 16 कॉमा 20। इस तरह से हमारे पास निर्देशांक आ गए, दोनों ही समीकरण के जब निर्देशांक आ गए हमारे पास, तो हम चलेंगे ग्राफ पर हम इनको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ पर चलते हैं नेक्स्ट पेज के लिए, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार है, जिसमें मैंने दो दो का गैप करके ग्राफ बनाया है, 2 4 6 8 10 12 अब 14 16 18, जिससे कि ग्राफ छोटा बने और साफ दिखाई दे हमें कि ये जो मान है 16 20 जो हमने बड़े बड़े थोड़ा बड़े बड़े मान है, इसलिए हमने जो है ग्राफ को इस तरह से अरेंज किया है जिससे कि ये मान साफ विजुअल हो। तो सबसे पहले हम रखेंगे इस वाले में, तो 0 कॉमा -4। तो जीरो हमारे पास कहाँ है, जीरो हमें पता है एक्स अक्ष पर हमें जीरो चलना है, मतलब जीरो चलना ही नहीं है हमको। फिर आगे नेक्स्ट लिखा है कि वाई अक्ष पर चलना है हमें, वो चलना है +1। तो +1 कहाँ होगा, यहाँ कहीं रहा होगा, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 0, 1। 0, 1 जो होगा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा ये वाला पॉइंट 0, 1 ये। अब आते हैं नेक्स्ट -4, -3। तो -4, -3 जो रहेगा, इसका जो निर्देशांक रहेगा वो कहाँ रहेगा, तो उसको देख लेते हैं। -1, 4, नहीं ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे करेंगे। पहला पहला जो निर्देशांक है वो 0, -4 है, तो 0, -4, तो जीरो एक्स पर जीरो और वाई पर हमें -4, तो -4 ये दिख रहा है हमें। तो यहाँ पर ये जो बिंदु होगा ये हमारे पास माइनस 0, -4 होगा। फिर नेक्स्ट है 1, -3। तो 1 जीरो पे चलना है, 1 जो कि ये पीला पीला पॉइंट दिख रहा है ये 1 है, और चलना है 3, -3। तो ये यहाँ पर कहीं ये बिंदु आ जाएगा, ये है हमारे पास -1, -3। इस तरह से हमारे पास ये निर्देशांक आ जाते हैं। दूसरी इसी पहले समीकरण की दूसरा निर्देशांक यहाँ आ जाएगा और पहला निर्देशांक यहाँ आ जाएगा। इन दोनों निर्देशांक से जाती हुई एक रेखा खींचते हैं हम, जो कि जो कुछ इस प्रकार बनेगी, जो इस प्रकार जाएगी। और इसको थोड़ा बड़ा सा खींच के बना लेते हैं। तो ये हमने रेखा बना ली, जो कि इन दो इस समीकरण की समीकरण से बन रही है। अब हम दूसरे समीकरण से रेखा देखेंगे। तो पहला निर्देशांक है दूसरे समीकरण का 16, 20। तो 16 चलेंगे एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर 16 ये है, और 20 चलेंगे इस पर, तो 20 20 पहुंच रहा है यहाँ कहीं। तो दोनों को जब आगे बढ़ाया जाएगा, तो ये जो पॉइंट बनेगा वो कहीं यहाँ यहाँ बन जाएगा, इसका नाम है 16, 20। इसी तरह से एक और निर्देशांक है, इसका नाम 20, 16। तो 20 चलना है एक्स अक्ष पर, ये रहा 20, और 16 चलना है इधर। तो ये जब आगे बढ़ाएंगे हम, तो ये कहीं यहाँ मिलेंगे और इसका नाम होगा 20, 16। और जब मैं इसको रेखा को बढ़ाऊंगा आगे, और ये इन दोनों रेखाओं से मिलते, इन दोनों पॉइंट से मिलते हुए एक रेखा खींच दूंगा। तो ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काट रही हैं वो 20, 0 है, 20, 16। तो 20, 16 जो है, तो यहाँ कहीं बनेगा ये तीन, पहला पॉइंट जो था वो 1, -3। तो इस तरह से हमारे पास 20, 16 जो है इसके उत्तर हो जाएगा, जो कि निर्देशांक 20, 16। तो हमारे पास इससे हमें पता पड़ता है जो चौड़ाई है और जो लंबाई है वो दोनों ही निकल के आ चुके हैं। चौड़ाई जो निकल के आई है, तो इस प्रकार लंबाई जो आ गई, लंबाई लंबाई आई है 20 मीटर, और चौड़ाई जो आई है हमारे पास ग्राफ के द्वारा, चौड़ाई वो आई है हमारे पास 16 मीटर।
इसी के साथ ये प्रश्न हो जाता है कंप्लीट।